बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी होता है जिसने अपने घर का कोई काम करवाना होता है, तो वो ये जो जैसे मज़दूर हमारे शहर में भी होते हैं, चौक में इधर आता है तो एक मज़दूर को लेता है और घर ले आता है। उसे कहता है ये काम करना तो शुरू कर दो, और दिहाड़ी कितने लोग हैं? तो कहता है साहब जी 10 बज गए हैं। ठीक है, वैसे हमारा काम रूटीन में 8 बजे काम शुरू हो जाता है, लेकिन 10 बज गए हैं, वैसे दिहाड़ी तो 1000 रुपये है, लेकिन आप जितनी मर्ज़ी दे दीजिएगा। कहता चलो ठीक है जी। वो उससे काम करवाना शुरू कर देता है। जब 11 बजते हैं तो उसे एहसास होता है कि इससे ये सारा काम एक दिन में मुकम्मल नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। तो वो 11 बजे एक और मज़दूर ले आता है। अब मज़दूर हो गए 2। वो दोनों भी काम करते करते जब 12 बजते हैं तो उसको एहसास होता है कि इन दोनों से भी काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो 12 बजते हैं तो फिर वो एक और मज़दूर, जैसे पहले लाया था वो एक और मज़दूर ले आता है। तो फिर हो जाते हैं मज़दूर 3। तो जब तीनों काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही जब 1 घंटा गुजरता है, 1 बजता है, तो फिर उसको एहसास होता है कि ये तीनों से भी काम मुकम्मल आज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो फिर रूटीन की तरह फिर जाता है, फिर एक मज़दूर को और ले आता है। अब मज़दूर हो गए 4। तो चारों मिलकर काम करते हैं और शाम तक 6 बजे तक काम कंप्लीट कर देते हैं। वो उन सबको बुलाता है, लाइन में खड़ा कर लेता है। सबसे पहले आया था उससे स्टार्ट करता है कि भाई तुम्हारे कितने पैसे बने? वो कहता जी साहब जी आपको पहले ही बताया था कि 1000 रुपया बनता है, 1000 रुपया दिहाड़ी है, तो आप जितने मर्ज़ी दे दें, मैं तो वैसे भी 2 घंटे लेट था। तो वो उसको 1500 रुपया दे देता है। वो मज़दूर बड़ा ही खुश होता है, वो उसको दुआएं देता है कि जी अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे पैसे भी ज़्यादा दे दी 500 और काम भी कम करना पड़ा। वो बड़ा खुश होता है, उसे कहता है साइड पे हो जाओ। वो साइड पे हो जाता है। अब दूसरे मज़दूर को बुलाता है, उससे भी सेम सवाल करता है, वो भी सेम जवाब देता है कितना मर्ज़ी दे दें। वो उसको 1500 दे देता है। तो वो 1500 लेके वो भी बहुत खुश। अब वो बहुत खुश होता है, वो तो खुश हो जाता है, लेकिन जो पहले वाला मज़दूर है वो सैड हो जाता है, उसका मुंह उतर जाता है। अब ऐसे ही वो तीसरे के पास जाता है, उसको पूछता है हाँ जी, वो भी सेम ऐसे ही कहता है कि जितने मर्ज़ी दे दें। उसको 1500 दे देता है। अब जो तीसरे वाला वो तो बड़ा हैप्पी होता है कि मुझे 1500 मिल गया। अब जो दूसरे वाला है वो सैड हो जाता है। अब ऐसे ही चौथे के पास जाता है, चौथे को देता है, उसको 1500 देता है। तो तीसरे वाला है वो उदास हो जाता है, वो बड़ा सैड हो जाता है। तो सबसे पहले जो मज़दूर होता है वो उसको पूछता है कि यार तुम क्यों, मैंने तो तुम्हें 500 रुपया ज़्यादा दिया है, तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों इतने नाराज़ हो, क्या हुआ? वो कहता जी आपने मुझे तो 500 रुपया ज़्यादा दे दिया, मुझे तो 1500 दे दिया, लेकिन जो मेरे बाद 1 घंटा बाद है आपने उसको 1500 दे दिया। अच्छा, वो दूसरे से पूछता है हाँ जी आपको क्या मसला? वो भी यही कहता है कि जी आपने मुझे तो 1500 दे दिया, लेकिन जो मेरे 1 घंटे बाद आया, मेरे बाद आया, उसको आपने 1500 दे दिया। ठीक है, मुझे 1500 दिया। उसके बाद दूसरे से पूछता है तीसरे से, तीसरा भी यही सेम जवाब देता है कि जी आपने मुझे तो 1500 दे दिया है, लेकिन जो मेरे बाद है उसको भी 1500 दिया है। तो नाज़रीन, इस वाक़ये को इस बताने का ये मकसद था कि जब अल्लाह ताला हमें नेमतें अता करते हैं तो हम नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि हम इस काबिल ही नहीं थे जितनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दे दी, बल्कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरों को क्या मिला। अगर दूसरों को नेमतें ज़्यादा मिली हैं तो हमें अपनी खुशियाँ छोटी लगने लग जाती हैं। हमें लगता है कि शायद जिसको ज़्यादा नेमतें मिली हुई वो ज़्यादा खुश है। तो ये खुशी जो होती है ना, वो आपकी इंटरनल फीलिंग होती है, उसको आपने इंटरनली, वो आपको बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर से आती है। तो ऐसे नाज़रीन, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप में खुश रह के सीखें। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो एक हदीस है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा नीचे देखो, अपने से नीचे देखो। अपने से नीचे मतलब कि अपने से जो छोटे लोग हैं, जिनके पास आप लोगों से नेमतें कम हैं, दौलत कम है, या वैसे भी कोई नेमतें, बच्चे किस चीज़ को भी ले लें, वो कम है, तो उसकी तरफ देखो। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करोगे, आप अल्लाह ताला की नेमतों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करोगे, या अल्लाह तुमने मुझे इतनी नेमतें दी हैं। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो ये खुशी का छोटा सा एक फार्मूला है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने से कमतर को देखें, और अगर अल्लाह ताला थोड़ा देता है तो उसमें भी खुश रहें। हो सकता है क़यामत वाले दिन वो हमारे थोड़े अमाल से खुश हो जाए। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।